वाराणसी में अवैध टैक्सी स्टैंड पर पुलिस की सख्त कार्रवाई हुई। यह कार्रवाई रोडवेज इलाके में की गई, जहां एसीपी ट्रैफिक अपूर्ण पांडे की टीम ने अवैध रूप से खड़ी टैक्सियों पर छापा मारा। पुलिस की यह शिकायत पुलिस कमिश्नर की हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर मिली थी। लोगों ने बताया कि टैक्सियां गलत तरीके से खड़ी कर यात्रियों को बैठाया जा रहा है, जिससे सड़क पर जाम लग रहा था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की। इस दौरान 5 टैक्सियों को सीज किया गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये टैक्सियां प्रयागराज और आसपास के जिलों के लिए अवैध रूप से सवारी ढो रही थीं। एसीपी अपूर्ण पांडे ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो भी लोग हेल्पलाइन पर सूचना देंगे उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे और आम लोगों को राहत मिले। वाराणसी पुलिस का साफ संदेश है, अवैध टैक्सी स्टैंड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टैंड के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ? देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी सर के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 9670705555। उस पर मिली सूचना जिसके मुताबिक यहाँ पर अवैध टैक्सी स्टैंड के रूप में गाड़ियाँ खड़ी की जा रही थी और उनका उपयोग हो रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको सीज किया गया है। किसका स्टैंड है ये, क्या कुछ चीज़ें पता चली, कहाँ से कहाँ तक यहाँ गाड़ियाँ चलती थी? ये सूचनाकर्ता के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ पर अभी 5 गाड़ियाँ सीज की गई हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ जाती थी, किधर की सवारियाँ ये ढूंढते थे? इसमें प्रयागराज और आसपास के जनपद के लिए टैक्सी सेवा दी जाती थी, ऐसा पता चला है। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके बाद भी यहाँ पे संचालन तो क्या देखते हैं कहीं कुछ? देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ उस पर मिली सूचना है, तो ये उस पहल के तहत उसमें कार्रवाई की गई है। तो उस नंबर पर मिली पहली बार जो सूचना मिली थी उस पर ही कार्रवाई की गई, तो इस पर एक्शन लिया गया और त्वरित इस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो उस संबंध में ये पहली सूचना थी और जिस पर काम किया। पहले भी इस तरह का मतलब कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन एक सिंडिकेट के तहत ये पूरी तरह से कार्य चल रहा है। क्या लगता है कहीं मिली भगत है इसमें प्रशासन का भी? नहीं, देखिए, ये तो कॉलर्स के द्वारा जो पब्लिक पोर्टल में नंबर है उस पर सूचना दी गई, तो ये इस स्थान पर ऐसा कार्य हो रहा था, इसकी सूचना मिली। जब सूचना मिली तो उस पर कार्रवाई की गई। क्या लगता है भविष्य में से फिर चलेगा कि अब नहीं? भविष्य में अगर यहाँ पर ऐसी दोबारा किसी और स्थान पर कोई भी सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई होगी, जिससे जनता में एक मैसेज जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी इस नंबर पर सूचना दे रहे हैं या जो भी पुलिस तक कोई भी सूचना पहुंचा रहे हैं किसी गलत कार्य कहीं पर भी होने की, तो उस पर कार्रवाई की गई। दबदामार वाहन ये चल रहे हैं, रोडवेज को काफ़ी इससे हानि हो रही है, उनके द्वारा शिकायत भी किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब होगी जी, अगर जो भी शिकायतें हैं पूर्व में या नई दी जा रही उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।